द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। CAA लागू कर दिया गया है और इसका पूरा ड्राफ्ट पहले से तैयार कर दिया गया था और शाम को ही यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब इसके बाद तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। कुछ विरोध के सवाल उठ रहे हैं और विरोध ऐसे हैं जिसको शायद हजम नहीं किया जा सकता है। साउथ इंडियन स्टार है विजय को आप जानते होंगे, थलापति विजय, उन्होंने सीधे तौर पर इसका विरोध किया है कि यह मंजूर नहीं है। यानी जो CAA कानून लाया गया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये मंजूर नहीं है। ये सीधे तौर पर विरोध हो रहा है और कई जगहों पर, देश के विभिन्न जगहों पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्ष की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि दरअसल चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए यह सब कुछ किया गया है। यह सवाल बहुत अहम है कि आखिरकार इस तरीके की चीजें क्यों की जा रही हैं। अब आप देखिए कि यह विरोध हो रहा है और विरोध पुरजोर तरीके से हो रहा है। हम आपको देखिए एक्स पर एक पोस्ट भी दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में CAA लागू नहीं होना चाहिए, हम इसे स्वीकार नहीं करते, ये कहा गया है अभिनेता थलापति विजय की तरफ से। सीधे तौर पर कहा है कि तमिलनाडु में CAA नहीं लागू होना चाहिए, ये CAA कानून ठीक नहीं है, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। नागरिकता कानून को लेकर ये बयान जो है वो थलापति विजय की तरफ से आया है। तमिलनाडु सरकार से अपील की है कि तमिलनाडु में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू किए जाने का विरोध किया है। हाल ही में अपनी पार्टी बनाकर राजनीति में आए विजय ने तमिल में एक बयान जारी कर कहा है, जिसमें उन्होंने नेताओं से कहा कि वो तमिलनाडु में इस कानून को लागू ना होने दे, यानी तमिलनाडु में यह कानून लागू नहीं होना चाहिए। अब आप जान रहे हैं कि 2019 में इस कानून को लाने की कोशिश हुई थी। पहले कैब लाया गया, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल CAB, उसके बाद इसको जब कानून में बना दिया गया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो उसको लेकर खूब विरोध हुआ था और दिल्ली उसको लेकर किस कदर जली थी ये भी सब आपने तस्वीरें देखी थी। कुछ षड्यंत्रकारियों की वजह से ऐसा हुआ था। अब उसके बाद यह कानून फिर से आ गया है। कई जिलों में हाई अलर्ट भी है, कई जगहों पर पुलिस भी तैनात है, वहां की चीज़ों को देख रही है और शाहीन बाग में भी पुलिस अलर्ट पर है, ड्रोन के जरिए नजर रख रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और ऐसे वक्त में जब यह कानून आता है, विपक्ष सीधे तौर पर यह कह रहा है कि ये ध्रुवीकरण फैलाने के लिए है, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए कानून लाया गया है। अब विजय की तरफ से क्या कहा जा रहा है, इस कानून के लागू होने के बाद से विपक्ष पर कई तरह के आरोप विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है और जो बात कही गई है साउथ के सुपरस्टार और तमिझा वेत्री कड़गम यानी TVK के अध्यक्ष की तरफ से, वो उन्होंने रिएक्शन जो दिया है वो रिएक्शन यही है कि ये तो मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून 2019 4 साल पहले संसद में पास हुआ था, लेकिन इसे अभी लागू किया गया है। इस कानून की मदद से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। हालांकि विजय थलापति केंद्र के इस कानून को लागू करने से खुश नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर एक पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में अपनी बात जाहिर की है। थलापति विजय ने तमिल भाषा में एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब देश के सभी नागरिक सामाजिक समरसता के साथ रह रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून 2019 जैसा कोई कानून लागू हो ये मंजूर नहीं है। बयान में थलापति विजय ने तमिलनाडु सरकार से भी अपील की है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि ये कानून उनके राज्य में लागू ना हो। दरअसल उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी के ऐलान के बाद से ही ये उनका पहला बयान आया है और ये बयान CAA को लेकर आया है। पिछले महीने 2 फरवरी को विजय ने राजनीति में आने का ऐलान किया था और अपनी नई पार्टी भी बनाई थी। थलापति विजय ने राजनीति में आने का पहले ही ऐलान कर दिया था। उनकी अगली फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि GOT यानी गोट है, जिसका पोस्टर पहले ही जारी किया जा चुका है। इसके अलावा राजनीति में जाने से पहले ये उनकी आखिरी फिल्म भी आएगी, जो कि पॉलिटिकल सटायर होने वाली है। इस फिल्म को फिलहाल थलापति 69 कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के निर्देशन के तौर पर फिलहाल दोनों नामों पर चर्चा चल रही है। तो एक तरफ फिल्म है, दूसरी तरफ राजनीति है, लेकिन राजनीति में आने से पहले ही ये बड़ा स्टेटमेंट जो आया है वो ये दर्शाता है कि CAA को लेकर अभी विरोध थमने वाला नहीं है, ये विरोध और चलेगा। कुछ तस्वीरें और हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये स्क्रीन पर आपके जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये भी CAA के विरोध की तस्वीर है। जामिया के स्टूडेंट ने गेट नंबर 7 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दरअसल CAA के विरोध में ये
यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस इसको रोक देती है। वारिस पठान को आप जानते हैं, वारिस पठान भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि यह असंवैधानिक कानून है, हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इनका बयान सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी भावनाएं बदल जाती हैं। अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने लगते हैं और फिर अपनी ही बातों को शायद वो भूल जाते हैं जो पहले कहा करते थे और अब कहते हैं। देखिए, अशरफ हुसैन ने ऐसे ही एक शख्स का, यानी ऐसे ही राजनेता का कह लीजिए या आचार्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनका एक एक्स पर पोस्ट जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर किया और लिखा है कि आचार्य जी तो कभी सीएए का विरोध करते थे और ये आचार्य प्रमोद कृष्णम है। ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार कहे जाते थे, प्रियंका गांधी के साथ रहते, गांधी परिवार से काफ़ी नज़दीकियां प्रमोद जी की थी। लेकिन जब से इन्होंने कांग्रेस से किनारा किया है तब से इनके बयान भी बदलने लगे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर अगर देश हित में है तो फिर देश में बवाल क्यों है, और अगर देश के खिलाफ है तो वापस क्यों नहीं लेते। ये दरअसल जो ट्वीट किया गया था वो 2020 में किया गया था। यानी आप समझिए प्रमोद कृष्णम क्या कहना चाह रहे थे उस वक्त। कह रहे थे खतरा नीति से नहीं तुम्हारी नीयत से है, सवाल बिल का नहीं दिल का है। बिल आए जाएंगे लेकिन लोगों के टूटे हुए दिल कैसे जोड़े जाएंगे। #CAA NRC प्रोटेस्ट, इस तरीके की बात कही जा रही थी। भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय है, उससे यह हक कोई नहीं छीन सकता। सीएए का विरोध करने वाले सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि कानून को हाथ में ना लें, हिंसा से कुछ हासिल नहीं हो सकता है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन गांधी के रास्ते पर चलकर। ये बातें कही जा रही थी किसके द्वारा? प्रमोद कृष्णम। लेकिन आज क्या कहा जा रहा है, ये अब आपको 2020 और 2019 के ट्वीट दिखा रहे थे, लेकिन आगे अब उनकी भाषा कैसी हो गई है, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। उनकी अंतरात्मा से एक आवाज निकली है जो अंतः केंद्र बिंदु से होते हुए उनके दिमाग में ऐसी जगह चोट कर गई है जिससे उनका पूरा वैचारिक मनभेद जो था वो सब कुछ परिवर्तित हो गया है। और अब उनका एक एक्स पर पोस्ट आता है कि विपक्ष इतना दिग्भ्रमित है। अभी तक विपक्ष में ही थे, अभी तक मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे, सवाल दागे जा रहे थे, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पूरी तरीके से बदल गए और अब उल्टा विपक्ष ही दिग्भ्रमित हो गया है। ये सीधे कहना है कि विपक्ष दिग्भ्रमित है कि उसको ये पता नहीं कि वो सीएए का विरोध आखिर क्यों कर रहा है। मतलब विपक्ष को ही ये जानकारी नहीं विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है, ऐसा ज्ञान आचार्य जी के द्वारा दिया जा रहा है। और यही आचार्य जी थे जो ये कह रहे थे कि सीएए एनआरसी अगर देश हित में नहीं है, इससे देश के लोगों को नुकसान होता है, तो इसको वापस हो जाना चाहिए। तो आप समझिए, दरअसल अंतरात्मा की आवाज आजकल नेताओं की बहुत जागने लगी है और इनकी नैतिकता, इनकी विचारधारा, इनका हृदय परिवर्तन कब कैसे कैसे बदल जाए कुछ पता नहीं लगता है। फिलहाल ये वक्त की बात है, लेकिन जो चर्चा हो रही है वो सीएए को लेकर चल रही है और लगातार इसको लेकर विरोध की खबरें भी आ रही हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।